यहाँ पर युग की संध्या जो है वहाँ कृषक वधु से, कृषक वधु मतलब किसान की पत्नी, किसान की पत्नी मतलब क्या है यहाँ पर वो खेत में काम कर सकते हैं या फिर घर में भी काम करते समय धूल दूसरित और अस्त व्यस्त कपड़े जो है यहाँ पर पहनी होती है। किसान जरूर है मगर उसके खुद का खेत नहीं रहता है, इसलिए वह क्या करता है, दूसरों के खेत में काम करता है, दूसरों के खेत में वह हल जो है जोतता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जाने कब आएगा मालिक मनोभूमि का हल वाहा करके यहाँ पर दिया है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से युग की संध्या कविता जो है वह देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वह देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता युग की संध्या के कवि है नरेंद्र शर्मा जी। इनका जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश खुर्जा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिखारिन, कंगाल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्त्र, कदलीवन, कामिनी, प्यासा, निर्झर एवं बहुत रात गए आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही इनकी जो मृत्यु है वहां 1989 में हुआ। तो इनकी जो प्रस्तुत कविता जो है जो आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें देखिए यहाँ पर कवि ने क्या किया है, युग की संध्या के बारे में कहते हुए, मतलब ये स्वतंत्रोत्तर काल में जो है रची गई एक कविता है उनकी। ऐसे में स्वतंत्रता के बाद जो है यहाँ पर बहुत कुछ जो समस्याएं है वह उत्पन्न होता है। तो ऐसे में उसके बावजूद भी कुछ जो एक बातें जो है ऐसे थी जिस पर गर्व भी किया जा सकता था। स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो कुछ भी यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र भारत के जो सपने देखे गए थे उनमें से कुछ पूरे हुए थे, उनमें से कुछ पूरे नहीं हुए थे। तो ऐसे में अभी क्या है, युग की संध्या समय है, मतलब अभी जो है एक सुनहरी सुबह का इंतजार जो है अभी भी है। तो ऐसे जो है इस कविता की रचना जो है कवि ने किया है। और क्या है यहाँ पर, मानो इसमें एक कृषक की मतलब कृषक की पत्नी मतलब किसान की पत्नी जो है यहाँ पर इंतजार कर रही है, ऐसे कुछ जो है इस कविता में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, युग की संध्या कृषक वधु सी किसका पंथ निहार रही, उलझी हुई समस्याओं सी बिखरी लटे सवार रही। यहाँ पर युग की संध्या जो है वहां कृषक वधु सी, कृषक वधु मतलब किसान की पत्नी, कृषक वधु का अर्थ पर क्या है, किसान की पत्नी। तो किसान की जो नई नवेली वधु जो है उसकी इंतजार जो है किस तरह रहती है वहां, तो वैसे ही मानो अभी युग की संध्या जो है न जाने किसका पंथ निहार रही। यहाँ पर पंथ मतलब क्या है, पथ मतलब रास्ता। किस तरह जो नई नवेली जो वधु है वो किस तरह अपने पति की ही जो है यहाँ पर राह देखती रहती है, ऐसे ही मानो लग रहा है जो युग की संध्या है वो क्या है, किसी का पंथ निहार रही है। मतलब युग की संध्या की तुलना यहाँ पर कृषक वधु, किसान की वधु से जो है यहाँ पर किया गया है। फिर उलझी हुई समस्याओं से बिखरी लटे सवार रही। देखिए किस तरह यहाँ पर वधु की जो बिखरी हुई लटे जो है वो सवारती है ना, वैसे ही मानो यहाँ पर ये संध्या भी जो है समस्या रूपी अपनी लटों को वह सवार रही है। तो ऐसे में यही पर जिक्र होता है, देखिए अभी भी समस्या ये है युग में, अभी इस समाज में, इस दुनिया में जो है अभी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मानो इस संध्या जो है सवार रही है। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं, धूल दूसरित अस्त व्यस्त वस्त्रों की शोभा मनमोहे, माथे पर रक्ताब चंद्रमा की सुहाग बिंदिया सोहे, उचक उचक ऊंची कुंटी से नया सिंगार उतार रही। देखिए कैसे यहाँ पर एक वधु की तुलना जो है संध्या के साथ किया है। इससे पहले भी आपने संध्या सुंदरी कविता देखी थी, उसमें भी एक संध्या को जो है एक सुंदरी के साथ तुलना करते हुए यहाँ पर कवि ने जो है उसका वर्णन किया था। तो हमारे कवियों का भी क्या है, जवाब नहीं है, मतलब कितनी सुंदरता से यह कल्पना जो है वहां करते हैं। देखिए तो ऐसे में धूल दूसरित अस्त व्यस्त वस्त्रों की शोभा मनमोह, धूल से दूसरित जो अस्त व्यस्त कपड़े जो है उसने जो पहना हुआ है। देखिए किसान की पत्नी मतलब क्या है, यहाँ पर वो खेत में काम कर सकते हैं या फिर घर में भी काम करते समय धूल दूसरित और अस्त व्यस्त कपड़े जो है यहाँ पर पहनी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर संध्या भी धूल दूसरित अस्त व्यस्त वस्त्रों को पड़े वो जो है पहनी हुई है, और उससे जो है उसके शोभा जो है उसकी शोभा और बढ़ रही है उन कपड़ों में करके। शोभा मनमोह है मतलब और भी सुंदर जो है वहां लगती है। तो ऐसे में माथे पर रक्ताब चंद्रमा,
रक्ताभ मतलब लाल रंग, रक्ताभ मतलब रक्त, रक्त का कलर कौन सा रहता है? लाल। तो रक्ताभ मतलब जो लाल चंद्रमा जो है कि सुहाग बिंदिया सो है। किस तरह जो नई नवेली दुल्हन जो है लाल बिंदिया यहाँ पर रखती है, वैसे ही मानो इस युग की संध्या में यहाँ पर क्या है, अभी भी जो है यहाँ पर एक लाली जो है वहां छाई हुई है। तो ऐसे में उचक उचक ऊंची खूंटी से नया श्रृंगार उतार रही है, और वह क्या कर रही है, नई नई तरीके से कैसे पर नई नवेली वधू जो है श्रृंगार जो है करती है, वैसे ही मानो यहाँ पर युग की संध्या भी जो है वह श्रृंगार कर रही है। ऐसे जो है यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, रंभा रहा है बंदा बंदा बछड़ा बाहर के आंगन में, गूंज रही अनुगूंज भूख की युग की संध्या के मन में, जंगल से आती सुमंगला धेनु सुदूर पुकार रही। देखिए अभी आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, रंभा रंभा रही है बंधा हुआ बछड़ा। देखिए किसानों की जिंदगी आपको पता होगी, तो यहाँ पर सुबह में वो क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं, और शाम के समय में उससे पहले थोड़े समय पहले जो है जिसे हम गोधूली लग्न कहते हैं, वो गायों को भी वहां चरा कर वापस जो है लाते रहते। तो ऐसे में बछड़ा जो है वह अभी खूंटे से बंधी हुई जो बछड़ा है घर में वो रंभा रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी जो माँ है वहां नहीं आई है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, सिर्फ जो कृषक का की मतलब जो यहाँ पर कृषक की वधू है उसका ही वर्णन नहीं, उसके घर का भी वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, जो बछड़ा है वह रंभा रहा है, मतलब अपनी माँ को पुकार रहा है आंगन में। उस कृषक का मतलब जो भी किसान है उसके आंगन में वो बछड़ा भी जो है अपनी माँ के इंतजार में है और वह रंभा रहा है। गूंज रही अनुगूंज जो भूख की युग की संध्या के मन में। तो किस तरह वो जो बछड़ा ये रंभा रहा है, आपको ही पता है कैसे जो गाय का जो बच्चा है बछड़ा जो है वह रंभाता है। तो उसके जो एक पुकार जो है रंभाना जो है वो क्या है, युग की संध्या में जो है गूंज रही है, अनुगूंज रही है। फिर उसके बाद जंगल से आती सुमंगला धेनु। देखिए यहाँ पर धेनु, सुमंगला धेनु मतलब यहाँ पर गाय, सुमंगला जो गाय है जिसकी वो माँ है, मतलब जो बछड़ा पर रंभा रहा है जिसकी जो माँ है वो अभी क्या है, जंगल से वापस लौट रही है, चरकर जो भी है वहां पर वापस जो है वहां लौट रही है। तो ऐसे में क्या है, वो भी सुदूर पुकार रही है, मानो वो भी मानो क्या है अपने बच्चे को याद करते हुए वो भी क्या है पर पुकार रही है। नेक्स्ट, जाने कब आएगा मालिक मनोभूमि का हलवाहा। हलवाहा मतलब यहाँ पर क्या है, दूसरे के यहाँ हल जोतने वाला व्यक्ति, मतलब किसान जरूर है मगर उसके खुद का खेत नहीं रहता है, इसलिए वह क्या करता है, दूसरों के खेत में काम करता है, दूसरों के खेत में वह हल जो है जोतता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जाने कब आएगा मालिक मनोभूमि का हलवाहा करके यहाँ पर दिया है। कब आएगा युग प्रभात जिसको युग संध्या ने चाहा। देखिए यहाँ पर ये जो युग संध्या की जो तुलना है कवि ने किसके साथ किया है, पर वधु के साथ, कृषक की वधु के साथ। तो ऐसे में यहाँ पर वो क्या चाह रही है, उसकी जो पति है वह लौट कर आए, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर वही सुबह जो है, मतलब वो पति उसके लिए सुबह की तरह है। तो ऐसे में जिसके आने से सभी खुशियां आ जाएगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर मानो युग की संध्या ने जिस युग की प्रभात को चाहा है, प्रभात मतलब यहाँ पर क्या है, सुबह, प्रभात मतलब सुबह है। तो जिस सुबह को चाहा है वह कब आएगा, सूने छाया पथ पर संध्या लोचन तारक वार रही। देखिए यहाँ पर अभी ऐसे सूने छाया पथ पर जो है यहाँ पर क्या है, संध्या लोचन, लोचन मतलब यहाँ पर क्या है, आंखें। ऐसे तो क्या है यहाँ पर आंखें जो है संध्या में यहाँ पर तारक ही, मतलब वो तारे ही मानो आंखों की तरह वह ही जो है वार रही है, मतलब उस संध्या में, उस सूनी छाया में जो है तारे रूपी आंखें जो है वह टिमटिमा कर देख रहे हैं, अपने आंखें खुले हुए वह देख रहे हैं कि कब वह जो सुबह है, वह जो प्रभात है वह आएगा करके। किस तरह कृषक की नई नवेली वधू जो है अपने पति के वापस काम से वापस लौटने की जो इंतजार करती है, वैसे ही यहाँ पर युग की संध्या भी जो है एक नई सुनहरी सुबह की जो इंतजार में है। तो यहाँ पर देखिए हलवाहा का प्रयोग किया गया है, मतलब बहुत ही गरीब जिसके पास खुद का खेत नहीं, जो दूसरों के खेत में यहाँ पर क्या करता है, हल जोतता है, काम करता है। तो ऐसे में युग की संध्या में यहाँ पर क्या है, एक तरफ समस्याएं जो है अभी भी, कुछ समस्याएं जो है हल हो गए और कुछ समस्याएं अभी भी बाकी है। तो इसीलिए तो वो समस्याएं भी जो है यहाँ पर पूरा जो है हो जाए, मतलब वो समस्याएं भी जो है खत्म हो जाए।
और एक नई सुनहरी और खुशी से भरी जो सुबह है वह लौट आए, ऐसे एक कल्पना जो है कवि यहाँ पर करते हैं। और उसके साथ साथ तो ऐसे एक सुनहरी सुबह की जो उम्मीद भी जो है यहाँ पर कवि ये करते हैं। धन्यवाद।